इजी स्टेनो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, हम अनुच्छेद 255 पर विचार कर रहे हैं। इसमें सामान्यतः प्रांतों को सहायक अनुदान देने की व्यवस्था की गई है तथा अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए और कुछ प्रांतों की अनुसूचित जातियों के विकासार्थ सहायक अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। गरीब प्रांतों को गम की कहानी सुनाने में मैं भी अपनी कमजोर आवाज का सहारा लगाऊंगा। मेरी आवाज के कमजोर होने का कारण यह है श्रीमान कि 150 साल की ब्रिटिश अमलदारी में हमारा प्रांत सदा ही अनुन्नत रहा। अंग्रेजों ने यहाँ औपनिवेशिक ढंग की जो शासन व्यवस्था स्थापित कर रखी थी, वह यह चाहती थी कि सारा नियंत्रण केंद्र के हाथ में हो और ब्रिटिश हुकूमत का प्रसार न सिर्फ भारतवर्ष तक ही सीमित रहे बल्कि समूचे एशिया में उसका प्रभुत्व स्थापित हो जाए। इसलिए ब्रिटिश अमलदारी में केंद्रीय शासन कोई भी रकम अनुन्नत प्रांतों को उनके विकास के लिए नहीं देना चाहता था। मसौदा समिति में जिस तरह काम हो रहा है वह कोई खुशी की बात नहीं है। माननीय मित्र डॉक्टर अंबेडकर ने कल यहाँ यह कहा कि मसौदा समिति इसी निर्णय पर पहुंची है कि वित्त वितरण की जो पुरानी पद्धति है उसी पर चला जाए। मेरा यह ख्याल था कि मसौदा समिति जो भी मसौदा इस संबंध में प्रस्तुत करेगी वह उन सिद्धांतों के ही अनुसार करेगी जो इस सभा द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने निर्धारित कर रखे हैं या इस सभा की इच्छाओं के अनुसार मसौदा बनाएगी। मैं यह समझता था कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों एवं असहायों के प्रति सदा सहानुभूति रखते हैं क्योंकि वह मानवीय भावना रखने वाले प्राणी है। अगर केंद्रीय शासन अपने पूर्ववर्ती विदेशी शासकों ब्रिटिश हुकूमत की परंपरा पर ही चलता है, यदि सभी कर साधनों पर अपना ही एकाधिकार रखता है और मसौदा समिति और इस सभा को ऐसे किसी निर्णय पर पहुंचने में सहायक नहीं होता है जिससे आय का समान वितरण हो सके ताकि सभी प्रांत एक समान स्तर पर खड़े हो सके, तो यह कहना पड़ेगा कि हमारा यह संविधान केवल कागज का टुकड़ा मात्र ही है। लॉर्ड मेस्टन जैसे विदेशी शासक की भी यह राय थी कि बिहार, उड़ीसा और आसाम को सहायता देना आवश्यक है। उस समय सर ओटो नेमर के निर्णय में भी यह मंजूर किया गया था कि कुछ प्रांत सर्वथा अनुन्नत है और उनके विकास के लिए कुछ आय साधनों को उनके हाथ में दे देना जरूरी है, पर तत्कालीन स्थिति में इन प्रांतों को अधिक रकम की अनुदान का निर्णय नहीं किया जा सका। किंतु आज हमारी अपनी केंद्रीय सरकार की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने यह फरमाया है कि इन अभागे अनुन्नत प्रांतों के व्यय
स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भारत सरकार के पास कोई निश्चित योजना नहीं है। उन अनुन्नत प्रांतों में आज बिहार, उड़ीसा तथा असम के प्रांत शामिल हैं और देव तथा मानव कृत्यों के फलस्वरूप देश का जो विभाजन हुआ है उससे पश्चिमी बंगाल भी अब इन्हीं की श्रेणी में आ गया है। स्वतंत्रता के संबंध में मेरी जो धारणा थी वह भ्रम सिद्ध हुई। आज हम राष्ट्रमंडल का एक अंग बन गए हैं। स्टॉप।